चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जलती रहती है और इसे बुझाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अंत आपके हाथ में नहीं, उसकी चिंता करना मन की दुर्बलता है, और जिस पर आपका नियंत्रण है उसके लिए मेहनत न करना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जीवन की हर समस्या के पीछे एक भय छुपा होता है। भविष्य का भय, लोगों का भय, असफलता का भय, और सबसे ज्यादा मनुष्य को सताने वाला भय है खो देने का डर। चिंता मन को वहीं से पकड़ती है जहां मनुष्य सबसे कमजोर होता है, और जब मनुष्य चिंता में डूब जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसका निर्णय गलत होने लगता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता कुछ नहीं, बस मन का भ्रम है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन मन को नियंत्रण में रखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में, और चिंता की जड़ भी यही है, अतीत की गलती और भविष्य का डर। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है, जो बीत गया वह स्वप्न है और जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन मनुष्य सबसे कम वर्तमान में जीता है, इसलिए चिंता बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। किसी को रिश्तों की चिंता, किसी को पैसों की, किसी को करियर की, किसी को इज्जत की, किसी को असफलता की, और किसी को अपनों को खो देने की। पर कृष्ण समझाते हैं कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। मनुष्य सोचता है कि अगर मैं चिंता करूंगा तो मैं तैयार रहूंगा, लेकिन सच यह है कि चिंता तैयारी नहीं, कमजोरी पैदा करती है। मन जितना कमजोर होगा वह उतनी ही तेजी से चिंता को पकड़ लेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को मजबूत बनाओ, परिस्थितियां खुद कमजोर लगने लगेंगी। लेकिन मन मजबूत कैसे हो, इसका जवाब भी कृष्ण ने ही दिया। ध्यान से, भक्ति से, कर्म से, सत्य से और धैर्य से। सबसे पहले समझना जरूरी है कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचारों की भीड़ है। जब विचारों पर नियंत्रण खो जाता है तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन मनुष्य विचारों को रोक नहीं पाता, क्योंकि मन बंधन में रहना पसंद नहीं करता। मन स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता में वह गलत दिशा में भी दौड़ जाता है। यही कारण है कि चिंताएं अधिकतर काल्पनिक होती हैं, जो कभी होता ही नहीं। उसी का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। कृष्ण कहते हैं, तुम जिस चीज से डरते हो वह 90% कभी होती ही नहीं, और जो 10% होती है उससे निपटने की शक्ति मैंने तुम्हें पहले से दी है। लेकिन चिंता का एक और बड़ा कारण है तुलना। मनुष्य दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करता है, और जितना ज्यादा तुलना करेगा उतना ज्यादा दुखी होगा। तुलना से असंतोष जन्म लेता है, और असंतोष से चिंता। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को स्वयं से तुलना करो, तब प्रगति होगी। दूसरों से तुलना करोगे तो चिंता बढ़ेगी। चिंता तब भी पैदा होती है जब मनुष्य परिणाम के बंधन में बंध जाता है। वह सोचता रहता है, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग कुछ कहेंगे तो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाओ, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब वह अकेला होता है, क्योंकि अकेलेपन में मन की आवाज तेज हो जाती है, और वही आवाज उसे डराती है। पर कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है वह कभी अकेला नहीं। तुम मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें शक्ति भर दूंगा। चिंता का सबसे बड़ा इलाज है सरेंडर, यानी समर्पण। जब मनुष्य कहता है जो भी होगा कृष्ण की इच्छा से होगा, तब चिंता के पास कोई जगह नहीं बचती। चिंता हमेशा वहां जन्म लेती है जहां विश्वास कम होता है। जहां विश्वास बढ़ता है, चिंता मर जाती है। कृष्ण कहते हैं, एक दीपक पूरे अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक सच्चा विश्वास सारी चिंताओं को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना कि चिंता सिर्फ मन की समस्या नहीं, शरीर को भी बर्बाद कर देती है। चिंता से नींद टूटती है, भूख खत्म हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और मन हर चीज से डरने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर अत्याचार करता है वह चिंता में जीता है। चिंता का समाधान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी है।
कृष्ण कहते हैं, अपने काम को सरल करो, अपने विचारों को शांत करो, अपने मन को सही दिशा दो। जो व्यक्ति अपना समय सही जगह लगाता है वह चिंता से दूर रहता है। जो समय बर्बाद करता है वह चिंता में डूबता है। चिंता तब भी बढ़ती है जब मनुष्य अपनी भावनाओं को दबाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते वह चिंता बनकर तुम्हें अंदर से खाता है। इसलिए मन को बात करने दो, रोने दो, समझने दो। भावनाएं दबाने से चिंता बढ़ती है, निकालने से हल्की होती है। लेकिन चिंता का अंतिम समाधान है भक्ति। कृष्ण कहते हैं, जब भक्त का मन मेरे नाम में डूब जाता है तब कोई चिंता उसे छू नहीं सकती। भक्ति मन को उस दिशा में ले जाती है जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। चिंता तब भी खत्म होती है जब मनुष्य धैर्य सीख लेता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, हर समस्या तुरंत खत्म नहीं होती। समय सभी घाव भर देता है, लेकिन मनुष्य समय से तेज दौड़ना चाहता है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। तभी चिंता हावी होती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है उसे कितना भी पकड़ो वह जाएगा ही। चिंता का एक बड़ा कारण है भविष्य में जरूरत से ज्यादा सोचना। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा बहुत बड़ा होगा। बस इतना विश्वास रखने वाले पर कोई चिंता हावी नहीं हो सकती। लेकिन चिंता तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब आदमी गलत लोगों से घिरा हो, क्योंकि नकारात्मक लोग मन में नकारात्मक विचार भरते रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संगति बदलो, मन बदल जाएगा। मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, किसी के भी जीवन में चिंता हमेशा रहेगी। यह पूरी तरह से मिट नहीं सकती, पर नियंत्रित की जा सकती है। कृष्ण का संदेश साफ है, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता और चिंतन में फर्क यही है कि चिंता डर पैदा करती है, चिंतन दिशा देता है। चिंता कमजोर बनाती है, चिंतन मजबूत। चिंता अंधकार है, चिंतन प्रकाश। तो जब भी चिंता आए, खुद से पूछो, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर जवाब हाँ है तो कार्रवाई करो, अगर जवाब नहीं है तो कृष्ण पर छोड़ दो। चिंता वहीं खत्म हो जाएगी। चिंता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की चाह। मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। रिश्ते, पैसा, करियर, भविष्य, हालात, परिस्थितियां, यहां तक कि दूसरों की सोच भी। लेकिन जब कुछ उसके हिसाब से नहीं होता तो मन में बेचैनी जन्म लेती है, और बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते, उसे छोड़ देने में ही शांति है। लेकिन मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि छोड़ने का मतलब हार है, जबकि सच ठीक उल्टा है। अनावश्यक बातें छोड़ देना ही जीत है। चिंता तब भी पैदा होती है जब हम लाइफ को बहुत सीरियस ले लेते हैं। कृष्ण समझाते हैं, जीवन एक यात्रा है, युद्ध नहीं। लेकिन मनुष्य हर छोटी बात को युद्ध की तरह लेता है। ये भी होना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, सब मेरे अनुसार होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो मन अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जो बात सबसे कम कोई समझता है वह यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख है वो भी नहीं रहेगा, जो परेशानी है वह भी गुजर जाएगी, जो मुश्किल है वह भी समाप्त होगी। पर मनुष्य सोचता है कि जो अभी चल रहा है वही हमेशा चलेगा। यही विचार चिंता को जन्म देता है। कृष्ण बार बार यही कहते हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है, पर मनुष्य परिवर्तन से डरता है। जो चीज बदल रही हो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि शायद ये बदलाव आवश्यक था। चिंता तब भी होती है जब मनुष्य अपनी क्षमता को भूल जाता है। वह छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेता है और खुद को कमजोर महसूस करता है। पर कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें जितनी शक्ति दी है वह किसी भी चिंता से बड़ी है। तुम्हें बस याद करना है कि तुम कौन हो, यानी कितना सामर्थ्य रखते हो। लेकिन मनुष्य जब तक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता नहीं, तब तक बाहर की हर छोटी चीज उसे डराती रहती है। चिंता का एक और गहरा कारण है लगाव। मनुष्य जितना ज्यादा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से चिपक जाता है, उतना ही ज्यादा उसे खोने का भय सताता है, और खोने का भय ही चिंता का मूल स्रोत है। कृष्ण कहते हैं, लगाव दुख का कारण है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम मत करो, इसका अर्थ है प्रेम निर्लिप्त होकर करो, क्योंकि जब प्रेम में स्वामित्व जुड़ जाता है तब चिंता पैदा होती है।
चिंता तब भी आती है जब मनुष्य अधूरे उत्तरों को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे हर चीज का कारण चाहिए, हर चीज का जवाब चाहिए, हर चीज का समाधान चाहिए। लेकिन जीवन में कुछ बातें अनुत्तरित रहती हैं, कुछ समाधान समय के साथ प्रकट होते रहे। लेकिन मनुष्य जल्दबाजी में रहता है, अब चाहिए, तुरंत चाहिए, और यही जल्दबाजी मन को तनाव देती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन मनुष्य धैर्य खो चुका है, इसलिए चिंता बढ़ रही है। चिंता का एक कारण है स्वयं से असंतोष। आदमी अपनी कमियों को देखता रहता है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, मैं पीछे क्यों हूं, लोग मुझे तवज्जो क्यों नहीं देते। इस तरह का आत्मसंदेह मन में गहरा घर कर लेता है और धीरे धीरे चिंता बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को स्वीकार करो, तभी खुद को सुधार पाओगे। चिंता को दूर करने के लिए मनुष्य को समझना होगा कि जीवन किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है। हर किसी का अपना समय है, अपनी गति है, अपना भाग्य है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम तक जरूर आएगी, चाहे देर से ही सही। और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो नहीं टिकेगी। चिंता तब भी बढ़ती है जब मनुष्य भविष्य में बहुत दूर तक सोचने लगता है। वह आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल की चिंता कर बैठता है। अभी जो होना है वह भी नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य आने वाली 100 घटनाओं को लेकर परेशान हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, पहला कदम भरोसे से उठाओ, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। लेकिन मनुष्य सोचता है कि रास्ता साफ दिखे तब चलेगा, और साफ रास्ता कभी दिखता नहीं, इसलिए चल नहीं पाता और चिंता बढ़ती रहती है। चिंता का एक बड़ा कारण है संगति। गलत संगति मनुष्य के भीतर नकारात्मकता भर देती है, और नकारात्मकता ही चिंता का ईंधन है। कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगति मन की औषधि है। उतने कम नकारात्मक विचार मन में उठेंगे, इसलिए जीवन में संगति बदलना भी जरूरी है। चिंता का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह तब ज्यादा बढ़ती है जब मनुष्य अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करता। जितना ज्यादा बातों को भीतर रखोगे उतना ही मन भारी होता जाएगा, और भारी मन चिंता को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं, मन साफ हो तो जीवन साफ होता है, इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। चिंता तब भी खत्म होती है जब मनुष्य अपनी जीवन शैली ठीक कर लेता है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, नकारात्मक कंटेंट, आलस, अनुशासनहीनता, ये सब चिंता को बढ़ाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का आदर करता है वही स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए शरीर का ख्याल रखना भी चिंता से बचने का पहला कदम है। चिंता का और भी बड़ा कारण है अतीत। मनुष्य अपने पुराने दुख, गलतियां, पछतावे को छोड़ नहीं पाता। जितना अतीत में उलझोगे उतना भविष्य धुंधला होता जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, वह तुम्हारे हाथ में नहीं। जो सामने है वही तुम्हारा सत्य है। चिंता हमेशा वहां रहती है जहां मनुष्य ने स्वयं को क्षमा नहीं किया होता। जब तक आत्म क्षमा नहीं होगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। चिंता को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है स्वीकार करना। जिस क्षण व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी क्षण चिंता कम हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करना मुक्ति का पहला चरण है, पर मनुष्य स्वीकारता नहीं। वह लड़ता रहता है, टकराता रहता है, और फिर थक कर चिंता में डूबता है। चिंता तब भी आती है जब मनुष्य अपने सपनों को लेकर अधीर हो जाता है। वह चाहता है कि सब कुछ जल्दी मिले, लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। पेड़ भी एक दिन में फल नहीं देता, सालों लगते हैं। उसी तरह सफलता भी समय लेती है, लेकिन मनुष्य धैर्य खो देता है और चिंता में गिर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस चीज के लिए तुम तैयार हो वही चीज तुम्हें मिलेगी। जो तुम्हारे लिए सही समय नहीं है वह क्यों मिलेगी। चिंता का अंतिम इलाज है कर्म प्लस विश्वास प्लस समर्पण। जब तक मनुष्य कर्म करेगा तब तक उसे अपनी शक्ति का एहसास रहेगा। जब विश्वास करेगा चिंता कमजोर पड़ेगी, और जब समर्पण करेगा चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कृष्ण का ज्ञान यही है, जो हो रहा है वही तुम्हारे कल्याण के लिए है। चिंता मत करो, मैं साथ हूं। और यही वाक्य मन में धारण कर लेने से जीवन पूरी तरह बदल सकता है। चिंता की जड़ में एक और बात छुपी है, मनुष्य का परिणामों से अत्यधिक लगाव। वह हर काम सिर्फ
इसलिए करता है कि उसे उसका फल मिलना चाहिए, और अगर फल उसके अनुसार नहीं मिला तो वह बेचैन होने लगता है। यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दवा है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य फल से मुक्त होकर कर्म करने लगता है, वैसे ही उसका मन हल्का हो जाता है। चिंता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उन चीजों का बोझ उठाता है जो उसके हाथ में नहीं होती, और जब वह बोझ भारी हो जाता है तो वह टूट जाता है। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, तुम सिर्फ प्रयास कर सकते हो, परिणाम मैं तय करता हूं। जब यह बात मनुष्य समझ लेता है, तभी उसकी चिंता आधी मर जाती है। पर समस्या यह है कि मनुष्य की अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। जितनी ज्यादा अपेक्षा, उतनी ज्यादा चिंता। जितनी कम अपेक्षा, उतनी ज्यादा शांति। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा नहीं, विश्वास रखो। चिंता तब भी बढ़ती है जब मनुष्य खुद को अकेला समझने लगता है। उसे लगता है कि उसकी समस्याएं सिर्फ उसकी हैं, कोई उसे नहीं समझता। उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, और जब तुम मुझे बुला देते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। यह समझते ही मनुष्य का अकेलापन खत्म हो जाता है। चिंता तब भी पैदा होती है जब मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। छोटी सी बात उसे परेशान कर देती है, किसी का शब्द उसे भीतर तक चुभ जाता है, किसी की छोटी सी गलती उसे हिला देती है। भावनात्मक रूप से कमजोर मनुष्य जल्दी चिंता का शिकार होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की भावनाओं का स्वामी बन जाता है, उसे कोई चिंता हिला नहीं सकती। मन की मजबूती ही मूल समाधान है। चिंता तब भी आती है जब मनुष्य अपने जीवन में स्पष्टता खो देता है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, जब दिशा साफ नहीं होती, जब रास्ता धुंधला हो, तब मन डरने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट लक्ष्य डर को खत्म कर देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चिंता सबसे ज्यादा तब आती है जब वह भारी कामों को छोटे हिस्सों में नहीं बांटता। जैसे कोई सोचता है, मुझे ये बड़ा लक्ष्य कैसे मिलेगा, ये इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा, ये इतनी बड़ी समस्या कैसे हल होगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बड़ी चीजें छोटे छोटे कदमों से मिलती हैं। जब मनुष्य एक समय में सिर्फ एक कदम पर ध्यान लगाता है, चिंता गायब हो जाती है। चिंता तब भी पैदा होती है जब मनुष्य हार के डर से जीत की कोशिश ही नहीं करता। वो सोचता है, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफल होने से पहले ही हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। डर जितना बड़ा दिखता है, वो उतना बड़ा होता नहीं। चिंता तब खत्म होती है जब मनुष्य निर्णय लेना सीख लेता है। अनिर्णय सबसे बड़ा तनाव है। ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं या वहां, सही क्या है, गलत क्या है, ये दिमाग को थका देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो सही लगे वही करो। निर्णय गलत होगा तो अनुभव मिलेगा, सही होगा तो सफलता। चिंता का एक और कारण है दूसरों की राय। मनुष्य दूसरों के सोचने से इतना डरता है कि वह अपना जीवन भी उनकी राय पर जीने लगता है। लोग क्या कहेंगे, ये वाक्य मनुष्य को अंदर से खा जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम्हें जज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए दूसरों की सोच को जीवन की दिशा न बनने दो। चिंता तब भी पैदा होती है जब मनुष्य खुद को समय नहीं देता। वह खुद को थकाता है, भागता है, काम करता है, सोचता रहता है, बट अपने मन को शांत करने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मन को भी भोजन चाहिए, और मन का भोजन है शांति, प्रार्थना, ध्यान। जब मन को शांति मिलती है, चिंता खुद पीछे हट जाती है। चिंता का एक बड़ा कारण है लगातार तुलना। दूसरों का जीवन देखकर मनुष्य सोचता है, उनके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं, वह वहां पहुंच गए, मैं अभी यहां क्यों हूं। यह तुलना मन में गहरी कमी का भाव पैदा करती है, और वही कमी चिंता बन जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर आत्मा की अपनी गति है, तब चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता तब भी होती है जब मनुष्य जल्दी हार मान लेता है। थोड़ा प्रयास किया, कठिन लगा और छोड़ दिया। लेकिन कठिन रास्ता ही अक्सर सही रास्ता होता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो,
वह भी तुम्हारी तरफ चल रही है। बस समय का मेल होना बाकी है। चिंता का एक गहरा कारण है अभ्यास की कमी। ध्यान, प्रार्थना, अनुशासन, आत्मचिंतन, ये सब रोजाना करना पड़ता है। जैसे शरीर को रोजाना भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोजाना ऊर्जा चाहिए। और मन की ऊर्जा मिलती है कृष्ण स्मरण से। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है उसे चिंता छू भी नहीं सकती। चिंता तब खत्म होती है जब मनुष्य किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा करता है। और जब भरोसा कृष्ण पर हो, तब डर की कोई जगह नहीं रहती। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ अकेले करेगा, बट कृष्ण कहते हैं, तुम चलो, मैं साथ हूं। यही वाक्य चिंता को पिघला देता है। और अंत में चिंता का सबसे बड़ा उपचार है समर्पण। जब व्यक्ति कहता है, हे माधव, जो तुम तैयार समझो वही करो, तभी मन शांत होता है। क्योंकि चिंता वही रहती है जहां विश्वास कम होता है। जहां विश्वास बढ़ता है, चिंता मिट जाती है। यही कृष्ण का संदेश है, चिंता नहीं, मेरा नाम लो, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। चिंता इंसान के जीवन की वह छाया है जो जितना भागो उतना पीछे आती है, लेकिन जितना समझो उतना कम होती जाती है। और इसी चौथे भाग में हम ये समझने वाले हैं कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ उन बातों में नष्ट हो जाता है जो होती ही नहीं है। इंसान का मन भविष्य को लेकर इतना बेचैन रहता है कि वर्तमान की खुशियों को देख ही नहीं पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता का जन्म अज्ञान से होता है। यानी हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा डर उन्हें बना देता है। हर चिंता का मूल कारण यह है कि इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है और परिस्थिति को खुद से बड़ा मानने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है। असल में सांप नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग ने डर पैदा कर दिया होता है। चिंता भी कुछ ऐसी ही है। वह सच कम और कल्पना ज्यादा होती है। जब मन में डर बस जाता है तो वही डर विचारों पर राज करने लगता है और धीरे धीरे पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सबसे बड़ा दुख यह है कि चिंता इंसान के जीवन की वह छाया है जो जितना भागो उतना पीछे आती है, लेकिन जितना समझो उतना कम होती जाती है। और इसी चौथे भाग में हम ये समझने वाले हैं कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ उन बातों में नष्ट हो जाता है जो होती ही नहीं है। इंसान का मन भविष्य को लेकर इतना बेचैन रहता है कि वर्तमान की खुशियों को देख ही नहीं पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता का जन्म अज्ञान से होता है। यानी हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा डर उन्हें बना देता है। हर चिंता का मूल कारण यह है कि इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है और परिस्थिति को खुद से बड़ा मानने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है। असल में सांप नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग ने डर पैदा कर दिया होता है। चिंता भी कुछ ऐसी ही है। वह सच कम और कल्पना ज्यादा होती है। जब मन में डर बस जाता है तो वही डर विचारों पर राज करने लगता है और धीरे धीरे पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस समस्या के बारे में हम चिंतित रहते हैं, अक्सर वह होती ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिस चीज का अंत तय है उसकी चिंता क्यों, और जो होना ही नहीं है उसकी चिंता करके खुद को कमजोर क्यों। लेकिन इंसान इस सत्य को भूल जाता है। चिंता करने से कोई स्थिति सुधरती नहीं, बल्कि और खराब हो जाती है। चिंता शरीर को कमजोर करती है, मन को थका देती है और सोच की शक्ति खत्म कर देती है। चिंता की वजह से इंसान छोटी बातों को बड़ा बना देता है। जिस बात का हल 2 मिनट में निकल सकता है, चिंतित मन उसे 2 घंटे की समस्या बना देता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता में मन भागता है, लेकिन चिंतन में मन समाधान खोजता है। चिंता में मन कमजोर होता है, लेकिन चिंतन में मन और मजबूत होता है। चिंता वह आग है जिसमें इंसान खुद को जलाता है, लेकिन चिंतन वह रोशनी है जिसमें इंसान रास्ता पाता है। इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि कोई भी समस्या हमारी शक्ति से बड़ी नहीं होती, लेकिन चिंता हमारी शक्ति को छोटा कर देती है। जब इंसान चिंता करता है तो भविष्य को अपने मन में इतना बड़ा बना लेता है कि वर्तमान का पूरा नियंत्रण खो देता है। सोचो, एक इंसान अगर दिन भर आने वाली कल की चिंता करे तो वह आज को कैसे जिएगा।
कल की चिंता आज की ताकत को खत्म करती है। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है उसके लिए जीवन बहुत हल्का और सरल हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि परेशानियां कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। चिंता का सबसे खतरनाक असर यह है कि वह इंसान की नींद, मन और आत्मविश्वास तीनों को नष्ट कर देती है। चिंता करते करते इंसान अपने आप पर से भरोसा खो देता है। वह सोचता है कि वह संभाल नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उतना ही मजबूत होता है जितना वह खुद को मानता है। कृष्णा कहते हैं, असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह चिंता के बंधन से मुक्त हो जाता है। चिंता तब खत्म होती है जब इंसान परिणाम को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देता है। जो लोग केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं वे हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन जो लोग कर्म करते हैं वे शांति पाते हैं। जीवन में हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए। पहली, हर समस्या का समाधान है। दूसरी, अगर समाधान नहीं है तो चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। यह समझते ही मन हल्का हो जाता है। इस चौथे भाग का सार यह है कि चिंता का इलाज चिंता छोड़ने में नहीं बल्कि अपने मन को समझने में है। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो। अगर तुमने मन को जीत लिया तो चिंता अपने आप हार जाएगी। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान उन बातों को पकड़कर बैठ जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। जितनी चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उतनी ही चीजें आपको परेशान करती हैं। और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम परिणाम पर किराएदार से भी ज्यादा अधिकार जताना चाहते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, मन विचलित होने लगता है और चिंता पकड़ लेती है। मन में सवाल उठते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और यदि नहीं हुआ तो? यही अगर नहीं हुआ तो वाला डर हमारी आधी ऊर्जा खा जाता है। इंसान भविष्य की कल्पना में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान में क्या सही है, क्या करना चाहिए, यह सब भूल जाता है। चिंता का मनोविज्ञान यह कहता है कि जब इंसान बार बार किसी बात को मन में दोहराता है तो वह बात वास्तविकता से ज्यादा बड़ी और खतरनाक लगने लगती है। एक छोटी समस्या दिमाग में घूम घूम कर बड़ी बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वैसी ही बन जाती है। यदि ध्यान डर पर लगाओगे तो डर और बड़ा महसूस होगा। ध्यान समाधान पर लगाओगे तो रास्ता साफ दिखेगा। चिंता की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह दिमाग को खाली नहीं रहने देती। मन शांत रहना चाहता है, लेकिन चिंता मन में शोर मचाती रहती है। यह शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी ही सोच को नहीं सुन पाता। धीरे धीरे यह शोर शरीर में तनाव, दिल की धड़कन तेज, बेचैनी और अनिद्रा में बदल जाता है। यही कारण है कि परेशानियां भले बाहर की हों, पर दर्द हमेशा अंदर पैदा होता है। मन की उलझनें बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की व्याख्याओं से बनती है। दो इंसान एक ही परिस्थिति में हो तो एक चिंता करेगा और दूसरा हल ढूंढेगा। फर्क सिर्फ मन की दिशा का होता है। एक वही चीजों को अंधेरा समझता है, दूसरा हमेशा खो देने के डर से जन्म लेती है। इज्जत खो जाएगी, पैसा चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, रिश्ते टूट जाएंगे, और ये सब डर इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं तो बाहरी डर खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जिस दिन आप डर को देखकर कह दोगे मैं तैयार हूं, उसी दिन चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। यह भी याद रखो कि चिंता सिर्फ सोच से नहीं, आदत से भी पैदा होती है। कुछ लोग इतने सालों तक चिंता करते करते आदत बना लेते हैं कि उन्हें बिना चिंता के जीना भी अजीब लगता है। उनका मन हर बात में नेगेटिव तलाशता है, चाहे कारण हो या हो। लेकिन मन को नई दिशा दी जा सकती है। जैसे खराब मिट्टी को भी पानी और मेहनत से उपजाऊ बनाया जा सकता है, वैसे ही चिंताग्रस्त मन को भी शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। समाधान का पहला कदम है रुकना। बस कुछ मिनट रुककर मन को देखना। आप नोटिस करोगे कि चिंता हमेशा कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं। और जो कल्पना है वह बदल भी सकती है। चिंता तभी कमजोर पड़ती है जब आप स्वीकार करते हो कि मैं हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी ताकत है।
कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करने वाला कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह प्रवाह में जीता है, संघर्ष में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को जैसा आता है वैसा स्वीकार कर लेता है, उसे चिंता कभी जकड़ नहीं सकती। जीवन नदी की तरह है, जहां बहाव है वहां शांति है, जहां रुकावट है वहां चिंता है। मन जितना पकड़ेगा उतना दुखी होगा, मन जितना छोड़ेगा उतना हल्का होगा। इसलिए जीवन में शांति पाने का सबसे सरल नियम है, जितना हो सके सरल। न सोचो, कम पकड़ो, ज्यादा बहो, चिंता खुद ही दूर हो जाएगी। चिंता तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब इंसान अपने मन से भागता है, क्योंकि भागने से मन शांत नहीं होता बल्कि और तेज भागता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन से भागता है वो मन का दास बन जाता है, और जो मन को समझ लेता है वो मन का स्वामी बन जाता है। चिंता की जड़ हमेशा मन में होती है। कोई बाहरी चीज चिंता पैदा नहीं करती। बाहर सिर्फ घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को क्या रूप देना है यह मन तय करता है। इसलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हों तो एक टूट जाता है और दूसरा संभल जाता है। समस्या में फर्क नहीं होता, मन की तैयारी में फर्क होता है। चिंता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे धीरे मन को इतना कमजोर कर देती है कि इंसान छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता। वह छोटी परेशानी को बड़ी बना देता है और बड़ी परेशानी को असंभव समझने लगता है। उसका विश्वास टूटने लगता है, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान हर चीज से डरने लगता है। यह डर ही चिंता का असली ईंधन है। जहां डर है वहां चिंता है, जहां विश्वास है वहां शांति है। इसलिए कृष्णा कहते हैं, डर का इलाज सिर्फ विश्वास है, और विश्वास का स्रोत आत्मज्ञान है। जैसे ही इंसान खुद को समझने लगता है, चिंता कमजोर होने लगती है। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। या तो हम उस चीज का डर लेते हैं जो अभी हुई नहीं है, या उस चीज का अफसोस करते हैं जो बीत चुकी है। लेकिन वास्तविक जीवन न भविष्य में है न अतीत में, वह सिर्फ अभी में है। जो लोग अभी में जीते हैं वे चिंता से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखते हैं। लेकिन जो लोग लगातार भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं, उनका मन एक ऐसी जगह भटकता है जो आज मौजूद ही नहीं है। इसलिए चिंता एक प्रकार से मानसिक यात्रा है, एक ऐसी जगह की यात्रा जो अस्तित्व में ही नहीं है। मन कल्पना करता है, डर पैदा करता है, उस डर को सच मान लेता है और फिर उसी डर को समस्या बना लेता है। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति को हर चीज भारी लगती है, क्योंकि वह समस्या को नहीं बल्कि समस्या से बड़ी अपनी चिंता को ढो रहा होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि चिंता का कारण कभी भी समस्या स्वयं नहीं होती, बल्कि समस्या को देखने का हमारा नजरिया होता है। किसी भी समस्या को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला, समस्या को स्वीकार कर समाधान ढूंढना। दूसरा, समस्या से डरकर मन में चिंता पैदा करना। पहला तरीका आगे बढ़ाता है, दूसरा तरीका रोक देता है। जो लोग रुक जाते हैं वे अपने डर को खुद से बड़ा बना देते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ने का साहस रखते हैं वे चिंता को हर बार छोटा कर देते हैं। चिंता अक्सर तब ज्यादा होती है जब इंसान अकेला होता है, क्योंकि अकेलापन मन को सोचने के लिए और ज्यादा जगह दे देता है। लेकिन यदि वही समय ध्यान, प्रार्थना या किसी सकारात्मक काम में लगाया जाए तो मन की ऊर्जा एक दिशा पकड़ लेती है और चिंता कमजोर पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिस मन को काम नहीं दिया जाता वह चिंता का घर बना लेता है। इसलिए मन को बेकार नहीं छोड़ना चाहिए, उसे किसी अच्छे काम में, किसी साधना में या किसी लक्ष्य में लगाना चाहिए। मन जितना उपयोगी काम करेगा उतनी ही कम चिंता पैदा करेगा। चिंता का एक और बड़ा कारण है तुलना। जब इंसान खुद को दूसरों से तुलना करता है वह स्वयं को कमतर महसूस करता है और यह कमी चिंता में बदल जाती है। तुलना इंसान को अपनी क्षमता से दूर ले जाती है। जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में। हर इंसान की अपनी गति है, अपनी कहानी है, लेकिन तुलना मन को बेचैन कर देती है। इसलिए कृष्णा स्पष्ट कहते हैं, दूसरों को मत देखो, अपने कर्म को देखो। जितना ध्यान हम दूसरों की जिंदगी पर लगाते हैं उतना अपनी जिंदगी कम समझ पाते हैं। चिंता का इलाज बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब मन स्थिर होता है तो समस्या कितनी भी बड़ी हो हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। मन की यह अस्थिरता चिंता का केंद्र है।
इसे ध्यान, श्वास, सकारात्मक विचार और कृष्णा के ज्ञान से शांत किया जा सकता है। जीवन में शांति तभी आती है जब हम ये समझते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिसे नियंत्रित किया जा सकता है उस पर काम करो, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करो। यह समझते ही चिंता की जड़ कट जाती है, क्योंकि चिंता हमेशा पकड़ने से पैदा होती है और शांति हमेशा छोड़ने से मिलती है। चिंता एक ऐसी आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर को पूरी तरह जला देती है। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर उसका मन लगातार भागता रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं यह गलत न हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही अनजाने डर चिंता को जन्म देता है। कृष्णा कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य सिर्फ सांत्वना नहीं, मन की सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि चिंता तभी बढ़ती है जब हम भविष्य को अपने मन में नकारात्मक रूप में देख लेते हैं। भविष्य की घटना से ज्यादा डर हमारी कल्पना पैदा करती है। इंसान समस्या से नहीं, समस्या की अपनी कल्पना से परेशान होता है। किसी घटना के होने से पहले ही हम 100 बार उस घटना को अपने दिमाग में जी लेते हैं। यही चिंता का सबसे बड़ा जाल है। वह आपको ऐसी चीजों के बारे में दुख देती है जो अभी हुई भी नहीं है। मन जितना ऑफ ट्रैक होता है, चिंता उतनी तेज होती है, और मन जितना केंद्रित होता है, चिंता उतनी कमजोर होती है। इसलिए कृष्णा कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो वही आपको उठाता है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वही आपको गिराता है। चिंता मन का अनियंत्रित रूप है। जब मन दिशा खो देता है तब चिंता पकड़ लेती है। इंसान जितना नियंत्रण चाहता है, चिंता उतनी बढ़ती है, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। बारिश आएगी, हवा चलेगी, मौसम बदलेगा, इन सभी चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मन चाहेगा कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार हो। यही इच्छा जब पूरी नहीं होती, मन बेचैन हो जाता है। बेचैनी बढ़कर चिंता बन जाती है। चिंता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये इंसान की ऊर्जा को चूस लेती है। जो काम आप आसानी से कर सकते हो, चिंतित मन वही काम कठिन बना देता है। चिंता विश्वास को खा जाती है। पहले विश्वास टूटता है, फिर साहस टूटता है, फिर निर्णय लेने की क्षमता टूट जाती है। इंसान सोचते सोचते इतना थक जाता है कि करना बंद कर देता है। वह सोचता है कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, हार जीत बाद की बात है। जो इंसान चिंता के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। चिंता की जड़ हमेशा भविष्य की अनिश्चितता में होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। इसीलिए चिंता कभी खत्म नहीं होती जब तक मन इस सच को स्वीकार न कर ले कि जीवन बदलता रहे। और यही जीवन का नियम है। बदलाव से डरना चिंता को बढ़ाता है, और बदलाव को स्वीकार करना मन को मुक्त करता है। चिंता तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजरों में तौलने लगता है। लोग क्या कहेंगे? ये वाक्य दुनिया की 50% चिंता का कारण है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उतना समय आपकी जिंदगी पर नहीं लगाते जितना आप सोचते हो। प्रत्येक इंसान अपनी समस्याओं में इतना उलझा है कि वे दूसरों पर कुछ मिनट से ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। इसलिए दूसरों की सोच के डर से अपनी जिंदगी को रोके रखना सबसे बड़ा अन्याय है। चिंता का एक और कारण है अतीत। कुछ लोग उन बातों पर भी चिंता करते रहते हैं जो खत्म हो चुकी है, जिन्हें बदलना संभव ही नहीं। अतीत तो बीत चुका है, लेकिन उसका बोझ अभी भी उनके मन पर रखा है। कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीना मूर्खता है, भविष्य में जीना भ्रम है, वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। लेकिन चिंतित व्यक्ति न तो वर्तमान को जी पाता है, न भविष्य को समझ पाता है। उसका मन अतीत में फंसा रह जाता है, और वहीं से डर, पछतावा, दर्द पैदा होता है। यदि हम अतीत को छोड़ दें, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दें और वर्तमान में कर्म करें, तो चिंता की जड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। मन तभी शांत होता है जब उसे किसी सही दिशा में लगाया जाए। इसलिए ध्यान, प्रार्थना, गहरी सांस, सत्संग, अच्छे विचार मन को स्थिर करते हैं और चिंता को कम करते हैं। मन खाली होता है तो चिंता भर जाती है, मन व्यस्त होता है तो चिंता हट जाती है। मन जितना कर्म में लगेगा,
उतना चिंता से मुक्त होगा। जीवन में शांति तभी आएगी जब आप ये समझोगे कि मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। जब ये बात आत्मा के भीतर उतर जाती है, तब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।